उमेश सिंह ने पहले तो मोबाइल हमारा रख लिया अपने पास, उसके बाद कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी है यहाँ पे वीडियो बनाने की, वीडियो बनाने की आपको अथॉरिटी किसने दी है। फिर सर वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो हाथापाई पे पुलिस वाले कैमरे के सामने हमें मारना चालू किया, हमने 2-3 थप्पड़ हमें मारे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे कैमरा नहीं था कमरे में ले गए, कमरे में ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे बेल्टों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हमारे प्राइवेट पार्टों पे, बहुत ज़्यादा, बल्कि 2-3 बार उल्टियाँ भी हुई। उन्होंने एक आधे घंटे बाद 1 घंटा लगातार वो हमें मारते रहे। बीते मंगलवार की रात को सेक्टर 22 स्थित मोबाइल मार्केट में दुकानदार के पास मोबाइल बेचने आए युवक द्वारा गोलियां चलाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी युवक की शिनाख्त करने के लिए पीड़ित पक्ष को चौकी में बुलाया। आरोप है कि गुस्साए पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, पीड़ित से उठ बैठक भी करवाई और तबीयत खराब होने पर जब उसे उल्टी हुई तो साफ कार्रवाई। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने बुधवार को उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएसपी के पास लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले में जब सेक्टर 22 के चौकी इंचार्ज विवेक से बात की गई तो उन्होंने कहा, मुझे मामले की जानकारी नहीं है, न ही मामला मेरे संज्ञान में है। इनके अलावा डॉक्टर आशंका SHO सेक्टर 17 ने बताया कि मैं अभी कोर्ट में हूं, बाद में बात करता हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, शिकायतकर्ता से कोई मारपीट हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू गुप्ता। सोनू, कल आपके ऊपर जो है फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद आपने कई संगीन आरोप लगाए हैं कि पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट की। इसको लेकर आप SSP से भी मिलने गए थे, क्या कुछ पूरा मामला है? कल क्या हुआ था, पूरा वाक्य जो है पूरा बताइए विस्तार से। सर बात ऐसी है कि कल ये 8:30 बजे का समय हो रहा था। मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसके पास 3 iPhone 15 Pro और एक वीवो का फ़ोन था और जिसकी सिम ट्रे वगैरह भी निकली हुई थी और वो सेल करने के लिए आया था। उसके पास बिल भी नहीं थे, फिर भी हमने सोचा चलो बाहर का फ़ोन है ये, आउट ऑफ कंट्री मीन्स उसकी बिल की भी कई बार ज़रूरत नहीं होती, तो हमने उस फ़ोनों की वैल्यू लगवाई, मार्केट वैल्यू, तो उसको 1,83,000 रुपये उसकी वैल्यू दी गई। तो उसके बाद कस्टमर पहले तो नहीं माना, फिर बाद में कह रहा कोई बात नहीं 1,83,000 रुपये दे दीजिए। तो उसकी बातों से हमें लगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं करप्ट लग रहा है, क्योंकि हमने जब से आधार कार्ड मांगा उसने 2 आधार कार्ड दिखाए, एक यूपी का एक अमृतसर का। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें शक हुआ कि इसके अंदर सिम ट्रे भी नहीं है, तो किसी से स्नैच ना किया हो। तो हमने अपने आप स्टाफ में डिस्कस करके कि ये हमें संगीन आरोपी लग रहा है, कहीं से स्नैच किया हुआ कुछ ऐसा, और ये खड़ेआम सरेआम बियर पी रहा था हमारी दुकान पे अंदर आके। हमने इसका भी विरोध किया पर ये बाहर जाके फिर पीने लग गया। थोड़ी देर बाद आया कि हमारा टाइम वेस्ट किया है तुमने, हमने स्पष्ट मना कर दिया कि हम आपका मोबाइल नहीं लेंगे, हमारा अभी इतना बजट पैसे का देने के लिए आपके पास है नहीं, क्योंकि हमने किसी ना किसी तरह इसे टाल मटोल करनी थी। और रही बात फिर ये कहीं ना कहीं हम पे ये हैवी होने लग गया, तुमने मेरा टाइम ख़राब किया, ये क्या वो क्या, फिर गाली गलौज पे उतर आया। फिर उसके बाद कई 9:30 बजे का वाक़या हो रहा था, हमने दुकान बंद करने की कोशिश करी। उसके बाद बाहर ये अपने हाथापाई में उतर आया, जिसमें इससे हमारी हाथापाई वगैरह भी हुई। उसके बाद हम नीचे जाने लगे तो अपनी गाड़ी से पिस्टल लेके आया, इन्हें राउंड फायरिंग करना चालू करती है। उसके बाद क्या हुआ? आप उसके बाद कहाँ थे? चौकी गए थे? कहाँ? उसके बाद जिस तरह की उन्होंने मेरे पीछे से, मैंने नहीं ध्यान दिया, अब थोड़ी से जिस तरह नीचे उतरे वहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठे हो रखे थे। हम बात करने लगे कि ऊपर क्या हो गया, हमने सुना लड़ाई होगी, वो हमसे पूछने लग गया। हमें कहा हाँ जी लड़ाई होगी, ऐसे व्यक्ति आया था। उसके बाद वो पीछे से अपनी गाड़ी से कब पिस्टल लेके आया, कब उसने फायरिंग करना चालू कर दी। ये तो गलीमत ये रही कि हम नीचे झुके और जो फायर थे वो शटर पे लगे, हम अपनी जान बचा के किसी तरह वहाँ से भागे। उसके बाद भागने के बाद वहाँ से हमें कुछ वो नहीं मिल रहा था। 112 पे कॉल की तो वो 112 पे कॉल लगी, कंप्यूटराइज कुछ बोल रहा था, तो हमें कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि हमें काफ़ी दहशत में हो गए थे कि हमारे ऊपर गोलियाँ चली हैं। उसके बाद हम मार्केट के पीछे किसी तरह जान बचा के भागे और वहाँ पे रुके रहे, पर पता लगा कि मौके पे पुलिस आ गई है। और हम फिर वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके देखा
वहाँ पे अपना डीएसपी साहब भी आए हुए थे, मतलब मैडम भी आए हुए थे जो SHO विस्तारा में लगे हुए हैं, और मौके पे विवेक चौकी इंचार्ज भी आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे सारी वाक़या पूछा कि वहाँ पे हुआ क्या था आपके साथ। फिर मैंने विस्तार से उनको सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा हुआ था सर, ऐसे ऐसे। उन्होंने कैमरे फोटोज़ वगैरह भी चेक करी, सारा कुछ चेक किया उन्होंने। उसके बाद हमें अपनी गाड़ी में बिठाया नीमा के अंदर, और हमसे पूछताछ के लिए चौकी लेके गए। फिर वहाँ पे हमने सारा कुछ, जो भी कुछ था उसका आधार कार्ड लिया हुआ था, फ़ोन पे फ़ोटो खींची हुई थी, हमने सारी डिटेल विस्तार से उनको, पुलिस वालों को बताई वहाँ पे। उसके बाद लास्ट में वो एक नंबर दे के गया हुआ था जो उसका प्रेजेंट चल रहा था, उसकी लोकेशन से सेक्टर 21 में इनने इसको ट्रेस किया और 11:30 बजे उनको थाने में लेके आए। तो मुझसे शनाख्त कराई कि हाँ यही आदमी था। मैंने बताया हाँ यही आदमी था जिसने मेरे ऊपर फायरिंग करी, जिसने मुझसे ऊपर लड़ाई करी। उसके बाद पुलिस वालों ने हमें वहाँ पे बैठा के रखा। तो क्या हुआ कि तकरीबन 1 बजने वाले थे, हम वहीं बैठे हुए थे। पुलिस वाले कह रहे कि अभी हम आपका मेडिकल कराने लेके जाएंगे। तो हम वहाँ पे वेट करते रहे, रात को 9:30 बजे के, चलो पुलिस वाले की कस्टडी में थे हम। तो 1 बजे जब उनकी गाड़ी खड़ी थी, हमने कहा इसकी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है, हम नंबर प्लेट की वीडियो बना लेते हैं। तो मेरे साथी नंबर प्लेट की जिस तरह ही वीडियो बनाने लगा, तो वहाँ पे उम्मीद सिंह ने देख लिया कि ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि हमें गाड़ी के आगे की तरफ नंबर था, पीछे की तरफ गाड़ी पे कोई नंबर नहीं, प्लेट नहीं थी। उसके बाद उम्मीद सिंह ने पहले तो मोबाइल हमारा रख लिया अपने पास। उसके बाद कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी है यहाँ पे वीडियो बनाने की, आपको अथॉरिटी किसने दी है। फिर सर वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो हाथापाई पे पुलिस वाले कैमरे के सामने हमें मारना चालू किया। उन्होंने 2-3 थप्पड़ हमें मारे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे कैमरा नहीं था, कमरे में ले गए। कमरे में ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे बेल्टों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हमारे प्राइवेट पार्टों पे, बहुत ज़्यादा, बल्कि 2-3 बार उल्टियाँ भी हुई। उन्होंने एक आधे घंटे बाद 1 घंटा लगातार वो हमें मारते रहे थे ना। उसके बाद 2-3 बजे जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो बाहर से हमने गोलियाँ ला के दी, पैरासीटामोल की मंगवाई, और मैंने उस समय खाई। फिर मेरा मेडिकल कराया हमने 5:30 बजे सवेरे, और बल्कि यहाँ तक बोला उन्होंने कि आपने मेडिकल के अंदर अपनी कोई चोट नहीं दिखानी है, नहीं तो आप पे केस भारी बना दिया जाएगा। ये किसने कहा था, किसने मारपीट की थी, कौन कौन मुलाजिम थे, क्या उनका डेजिग्नेशन था? एसोसिएशन सर ऐसा है कि वहाँ पे उम्मीद सिंह ASI थे, और वहाँ पे हेड कांस्टेबल हरजिंदर को, जिनका बेल्ट नंबर 1668 1668 है, और वहाँ पे राकेश कांस्टेबल। सर इन तीनों ने बहुत ज़्यादा मारपीट करी, और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। आपको मैं बता भी नहीं सकता कि किस किस जगह मुझे चोटें दी गई हैं। तो इसकी शिकायत आप अभी SSP ऑफिस भी गए थे क्या? कुछ मैं जस्ट अभी SSP ऑफिस गया था मैं वहाँ पे, पर मैडम को किसी मीटिंग में जाना था, इस करके मुझे 1-2 घंटे डिले कर दिया गया। मैं अभी यहाँ से फ्री होके मैं दोबारा SSP ऑफिस जाऊँगा। तो क्या कुछ मांग क्या है आपकी SSP? मांग ये है सर कि जो ये पुलिस वालों ने हरकत करी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इन पे आरोप लगा रहा हूँ, आप CCTV फुटेज में एक बार चेक कर लीजिए कहाँ से ये मुझे मारते हुए और किस कमरे में लेके गए हैं। वहाँ पे 1 घंटे तक लगातार इन्होंने मुझे मारा है, और मेरे प्राइवेट पार्टों में बहुत ज़्यादा दिक्कत करी है। किस चीज़ से मारा था इन्होंने? इनने सर बेल्टों से मारा था और लाते घुसे। तो वहाँ पर उस समय चौकी इंचार्ज मौजूद नहीं थे? नहीं, चौकी इंचार्ज मौजूद नहीं थे वहाँ पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें